2014 में 3 साल के खाद्यान्न भंडार आपको भर के दिए, 16 लाख की आर्मी आपको दी। इस देश के मजदूर से लेकर हर सरकार ने बहुत काम किया। आप बताइए ना कौन सा आंकड़ा है, मैं आपको चैलेंज करता हूं। 3 आंकड़े बताइए, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे महिला अत्याचार का हो और चाहे भ्रष्टाचार का हो। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी जाति बताई होगी, पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों की जातियां बताई होंगी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कबीर रिएक्शन। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से दोस्तों बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों आज कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा और अंजना ओम कश्यप के एक वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाला हूँ। वीडियो बहुत खूबसूरत है, इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों अगर आप लोग ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरा हर वीडियो की अपडेट पहले आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, आपका प्यारा सा हाथ से एक लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करता हूँ, लेट्स प्ले द वीडियो। दोस्तों आगे आप देखेंगे एक तरफ कांग्रेस नेता आलोक शर्मा है तो दूसरी तरफ बीजेपी के साथ गोदी मीडिया है। लेकिन अकेले होने के बावजूद भी आलोक शर्मा ने गोदी एंकर और बीजेपी प्रवक्ता दोनों को अपने अंदाज में शानदार धुलाई करते हुए उन्हें नानियात दिला दी। तीसरी बार मोदी सरकार पर हो रही आज की डिबेट में अंजना ओम कश्यप विपक्ष पर ही जाति कार्ड खेलने का आरोप लगाती रही और पंडित नेहरू तक पहुँच गयी। दोस्तों डिबेट के आखिर में तो आलोक शर्मा और गोदी एंकर में 1-to-1 फाइट हो गयी, जिसके परिणाम में आलोक शर्मा ने मैडम अंजना की अच्छी खासी धुलाई कर दी। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मोदी के हेटेड में, उनके खिलाफ नफरत की वजह से। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं राहुल गांधी। वो कह रहे हैं कि दरअसल आप नफरत फैला रहे हैं मोदी के खिलाफ। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। देखिए मोदी जी के तमाम भाषण किस तरह के रहे हैं। मोदी जी तो ये कहते थे कि 2014 से पहले जो इस देश में जन्म लेता है उसको शर्म आती है कि उसने हिंदुस्तान के अंदर जन्म क्यों ले लिया। हम तो केवल ये पूछ रहे हैं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े आपके आने से पहले हो गए थे। 2014 में 3 साल के खाद्यान्न भंडार आपको भर के दिए, 16 लाख की आर्मी आपको दी। इस देश के मजदूर से लेकर हर सरकार ने बहुत काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि आपको लगता है कि इस देश में पहले कुछ नहीं था और केवल आपके आने के बाद सब कुछ हुआ है। 2013 के बाद से आज तक के एनसीआरबी के आंकड़े में 38% अगर महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है तो मेरे आंकड़े नहीं है। अगर 700 किसानों की डेथ हुई है, आप डिनाई करते हैं तो किसान भाई सुने कि आपकी जो जिस तरह से आपकी मृत्यु हुई, आत्महत्या हुई और तमाम चीजें हुई यहां पर बॉर्डर पर, उसको भाजपा मानने को भी तैयार नहीं है। आप बताइए ना कौन सा आंकड़ा है, मैं आपको चैलेंज करता हूं। 3 आंकड़े बताइए, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे महिला अत्याचार का हो और चाहे भ्रष्टाचार का हो। तीनों पे चैलेंज करता हूं। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार। बताइए महंगाई दर कितनी है? मैं फिर कहूंगा, बोलिए आप बताइए। आज देश की जनता सुने, अक्टूबर में 4.87% बता दिया। मैं फिर बताता हूं बेस ईयर को चेंज करके आप तमाम आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं। आज सर्दी के मौसम में पालक और मटर और गाजर की सब्जियों के दाम क्या है? आप मुझे 4 आइटम बता दीजिए कि हमने ये सस्ते कर दिए। पेट्रोल और डीजल से लेकर गैस के सिलेंडर से लेकर, आपने 4 राज्यों में अभी चुनाव हुए, आपने कहा 450 और 500 रुपए में सिलेंडर देंगे और उसके बाद तुरंत आप मुकर गए। क्या ये सच नहीं है? 1 महीना हो गया राजस्थान की सरकार को मंत्री नहीं मिले। क्या गंगानगर में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया होगा? शायद मुझे लगता है। आप केवल और केवल चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के अलावा आपको गवर्नेंस से कोई मतलब नहीं है। GYAN का भी फुल फॉर्म बताया है अपनी तरफ से। इससे पहले भी 4 जातियों की बात पीएम कर चुके हैं आलोक शर्मा जी। पीएम कहते हैं कि महिलाएं, युवा, किसान और गरीब वो जातियां हैं। आप कह रहे हैं ये जाति की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जबकि जाति जनगणना का आप लोग ट्रम्पेट बजाए जा रहे हैं हर जगह। बीते दिन भी राहुल गांधी एक तरफ नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान, दूसरी तरफ जाति जनगणना। जाति के आधार पर ही वोट मिल सकते हैं, ये इंडिया गठबंधन को समझ में आ रहा है। इसीलिए आप लोग चुनाव के एन पहले जाति जनगणना पर इतना जोर दे रहे हैं। मैंने दोनों चीजें कही, जाति भी कहा और धर्म भी कहा मैंने। और जिस तरह से 8 जातियों के लोगों को फोटो लगाकर और लोगों को कहा गया कि ये भी मुख्यमंत्री हो सकता है, ये भी मुख्यमंत्री हो सकता है। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी जाति बताई होगी, पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों की जातियां बताई होंगी। पहली सरकार है जो ये कहती है कि हमने दलित राष्ट्रपति बना दिए, आदिवासी बना दिए, फलाने बना दिए, ढिकड़े बना दिए। ये पहली सरकार है। तो जाति के नाम पर कौन वोट मांगता है वो पूरा देश जानता है। हम जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं उसके लिए तमाम बीजेपी के घटक दल भी कह रहे हैं कि होनी चाहिए और 2011 में हुई भी। और 2011 के आंकड़े ये दबाकर बैठे हुए। अब आंकड़ों की बात कर लेते हैं। सुधांशु भाई ने कही, मैं सुधांशु भाई को चैलेंज करता हूं, मुझे अभी कोई भी वेबसाइट बता दें जिस पर यह लिखा हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ मकान दिए गए। मुझे कहीं पर भी दिखा दें वो 4 करोड़ का आंकड़ा। मेरे पास जो आंकड़ा है वो आंकड़ा मैंने बताया 75.51 लाख मकान बने और उसमें से ऑक्यूपाइड है 71.39 लाख। 4 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया मुझे बता दीजिएगा। जल जीवन मिशन आवास योजना में 4 करोड़ एक करके देते हैं। बिल्कुल। तो फिर बताइए कौन सी वेबसाइट पर आज तक के दर्शक भी देखेंगे। सुनिए, आए बाएं बोलने से काम नहीं चलता है।
सदन के पटल पर वित्त मंत्री ने बोला है लाइए विशेषाधिकार आनंद प्रस्ताव फ्लोर ऑफ द हाउस पे फाइनेंस मिनिस्टर का दिया गया बयान पर ये विशेष और आपने सरेंडर कर दिया ना? नहीं, मैंने नहीं किया, बिल्कुल मंत्री ने surrender। फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा। फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी झूठ बोला जाएगा तो क्या करेंगे? तो फिर इसके पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपनी जाति बनाई। ये पंडित नेहरू कौन थे भाई? ये नाम क्या आगे पंडित किसने लगाया? उनके किसी भी पंडित लगाना है गलत बात है। जवाहरलाल और जाकर ये कहना मैं ब्राह्मण हूं, मुझे वोट दे बारी दीजिए। बारी। दोनों में चीजों में फर्क है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उनके सर्टिफिकेट पर नहीं है, ये सुधांशु जी पूछ रहे हैं, जाति नहीं बताया क्या उन्होंने? देखिए और अंजना जी, राहुल आपके ने नाम के आगे ओम कश्यप किसने लगा दिया, मेरे आगे शर्मा किसने लगा दिया? सर्टिफिकेट कश्यप क्या? ये सर्टिफिकेट वो पे। मेरे पिता का नाम है। वही कह रहा हाँ, हूं, मैं वही कोई कह रहा हूं। ये परंपरा कोई है जात हमारे नहीं है। सर्टिफिकेट पे। वो जात नहीं है। मैं वो फिर कहूंगा, अगर कश्यप से भी देखेंगे, त्रिवेदी से देखेंगे, शर्मा अलग से है, नाम देखेंगे, लगाना है, ऑलरेडी इंडिकेशन है। लेकिन उन्होंने कभी ये कहा हो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मुझे वोट दे दीजिए, तो वो इंसिडेंस बताइएगा, मैं माफी मांगूंगा। जात वाले मक्खन पर आप अपनी आरी चलाना चाहते हैं देश पर, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मुश्किल फैसले लेकर ये सरकार आगे बढ़ रही है। फिर भी पीएम आश्वस्त है कि तीसरी बार मोदी सरकार। मैंने तमाम आंकड़े सामने रखे और एक एक आंकड़े को मैं आज कास्ट पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? बता रहा हूं मैं उस जवाब तो पर दीजिए। उस पर भी आ रहा हूं ना। मोदी जी धर्म की पॉलिटिक्स क्यों करते हैं या कोई जाति की पॉलिटिक्स वो पूछा क्यों करता मैंने है? उनसे, राम फिर मंदिर। कहूंगा, मैं उसका भी उत्तर दूंगा। मैंने आपको बहुत क्लैरिफाई कर दिया कि हम आज जाति की जनगणना की क्यों मांग कर रहे हैं, कि सोशल अपलिफ्टमेंट हो। लेकिन अगर कोई मक्खन पर लकीर खींचता है तो उस सरकार का नाम है मोदी सरकार। वो केवल और केवल जब विपक्ष में होती है तो कहती है कि लव लेटर नहीं लिखने चाहिए, और फिर बिना बुलाए वहां पर पहुंच जाते हैं। मोदी साहब का मुझे चाय पर चर्चा का इंटरव्यू याद है कि काला धन आएगा और सबसे पहले जो टैक्स पेयर्स हैं उनके अकाउंट में, क्योंकि उनका टैक्स का पैसा तो यूं ही कट जाता है। और मुझे याद है कि अरुण जेटली जी जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि 2.5 लाख की इनकम टैक्स की लिमिट 5 लाख उस समय पर मांग करते थे। आज 9 साल हो गए, 2.5 लाख की लिमिट 2.5 लाख के ऊपर क्यों है? सीएजी की कितनी रिपोर्ट्स आई हैं जिनके अंदर तमाम अनियमितताएं आ रही हैं। आयुष्मान भारत हो चाहे सागरमाला प्रोजेक्ट हो, एक जांच आप लोगों ने नहीं कराई है। और जांच से आप लोग इसलिए भागते हैं कि भ्रष्टाचारियों को अपने यहां पर आप वॉशिंग मशीन में धोकर ले ठीक लेते है, हैं। एक जवाब। बड़ा प्रश्न आपके सामने यह है कि कांग्रेस पार्टी ये स्वीकार चुकी है कि अकेले अपने दम पर हम मोदी को हैट्रिक बनाने से नहीं रोक सकते। सीएसडीएस का सर्वे बताता है कि जहां 14 से 15-18% वोट सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम में 2014 पर आए थे बीजेपी के लिए, तो वहीं यह आंकड़ा 33% हो गया 2019 में। नरेंद्र मोदी आपके लिए बहुत बड़े चैलेंज है। आप एक कंसेंसस स्पेस क्यों नहीं बना पा रहे हैं? आप सीट शेयरिंग में खुलकर सामने क्यों नहीं आ पा रहे हैं? आप लोगों की मजबूरी है, जेल से बाहर रहने और अस्तित्व को बचाने की भी मजबूरी है, फिर भी आप एक चेहरे पर कंसर्न। तीखा लगेगा आपको सवाल, लेकिन यह सवाल बहुत बड़ा है अगर आपको चुनौती देनी है। देखिए मुझे लगता है 2 सवाल के हिस्से हैं। फेस कौन होगा? गठबंधन की तमाम मीटिंग्स हुई हैं और उसके अंदर चर्चा भी हुई है, इसके ऊपर तमाम तरह की राय भी आई है। और ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम फेस के ऊपर आपको कोई इंफॉर्मेशन या देश के दर्शकों को अभी दें। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सांसद आकर अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं। दूसरी चीज, क्या मोदी जी कहेंगे कि वो अकेले इतने हैं? वो तो वैसे कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी। तो हम कहना चाहेंगे क्या 38 दलों में से 37 को आप छोड़ने जा रहे हैं अगर आपकी सरकार बन रही है तो? प्यारी समझ गई। दोस्तों, अंजना ओम मोदी दीदी का वीडियो खत्म हो चुका है। दीदी ने तो बहुत कुछ कर दिया है। दीदी को शर्म नहीं है, बिल्कुल शर्म बेच के खा लिया है ऐसा लग रहा है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह कांग्रेस को सवाल कर रही थी, अगर इसी तरह बीजेपी को सवाल करती तो कम से कम देश का कुछ भला हो जाता। देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी ने। फिर भी मोदी जी अच्छा है, मोदी जी को कोई सवाल नहीं है, मोदी जी का कोई भी मंत्री को कोई सवाल नहीं है, मोदी जी का कोई भी प्रवक्ता को कोई सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस चाहता है देश को जोड़ने का और बीजेपी चाहता है, गोदी मीडिया चाहती है देश को तोड़ने का, अपना पॉकेट भरने का। बस यही देश में चल रहा है और यही चलते रहेगा जब तक मोदी जी रहेंगे। मोदी जी है तो ये सब मुमकिन है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या राय है जरूर हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर देना। आपका प्यारा सा हाथ से एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ किसी और एक वीडियो को लेकर, तब तक के लिए